बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी विद जेके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो स्पेशली 0 एंड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है जो फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम देने जा रहे हैं। ये VU एग्जाम सॉफ्टवेयर की एक डेमो वीडियो है। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने किस तरह से अपना पेपर सॉल्व करना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, अपने आंसर जो होंगे वो किस तरह से सेव करने हैं, इसके अलावा अपने टाइम किस तरह से मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना। आज मैं बिल्कुल जिस तरह आपका एग्जाम होगा ना, बिल्कुल वैसे ही सिनेरियो यहाँ पे कम्प्लीटली आपको दिखाने वाली हूँ। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये वीडियो बाकी न्यू स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि बाकी सबके लिए भी आसानी हो। जब आप अपना एग्जाम देने के लिए जाएंगे ना, तो आपको जो कंप्यूटर दिया जाएगा, जो आपका पीसी होगा, आपको सबसे पहले उसके ऊपर ये प्रीफेस शो हो रहा होगा। पेपर का पूरा प्रोसीजर शुरू होगा तो हम भी यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपनी स्टूडेंट आईडी एंटर करनी है, जो भी आपकी स्टूडेंट आईडी है, लाइक BC210। इसके अलावा अगर आप 0 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो GS से आपकी आईडी स्टार्ट होगी। इस तरह आपने यहाँ पे अपनी पूरी आईडी जो भी है वो आपकी हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड होगा ना, यहाँ जो आपने पासवर्ड एंटर करना है वो LMS का पासवर्ड नहीं एंटर करना, ठीक है। जो आपकी एग्जाम डेट शीट होगी ना, जो रोल नंबर स्लिप होती है, उसके ऊपर आपको एक पासवर्ड शो हो रहा होगा, ठीक है। उसके ऊपर आपको एक पासवर्ड दिया गया होगा, वो वाला पासवर्ड यहाँ पे आपने एंटर करना है। ये वाली बात आपने याद रखनी है, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे आके मिस्टेक करते हैं। अच्छा, उस आईडी में कुछ कैपिटल लेटर होंगे, कुछ स्मॉल होंगे, ठीक है, कुछ नंबर वगैरह होंगे, तो वो सारी जो है वो यहाँ पे आपने इस तरह से एंटर कर ली, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और कुछ वार्निंग दी गई हैं, ठीक है। यहाँ से आपने इनको कम्प्लीटली एक दफ़ा पढ़ लेना है जल्दी से। यहाँ पे देखें, जो आपको सॉफ्टवेयर अलाउ हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके अलावा पावर पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं। और जो नॉट अलाउड हैं, जो चीज़ें आपको अलाउ नहीं है, वो सिस्टम कैलकुलेटर वगैरह, ठीक है। हर पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह जो है वो आपको अलाउ किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जब सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद ये स्टार्ट पेपर जो है, इसके बाद आपने स्टार्ट पेपर के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप स्टार्ट पेपर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जी आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो पेपर है ना, इसमें आपको 26 MCQs दिए गए हैं, ठीक है। जो आपका पेपर पैटर्न होगा ना, वो आपने पहले से चेक कर लेना कि पेपर कैसा होगा। यहाँ पे आपको पेपर पैटर्न दिया जाता है। यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अनाउंसमेंट सेक्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखिए मिड टर्म का सिलेबस आपको दिया गया है। मिड टर्म सिलेबस के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें, आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर कैसा होगा। आपका जो पेपर होगा वो MCQs बेस्ड होगा। 50 MCQs आपको दिए जाएंगे, 40 जो MCQs हैं वो आपने अटेम्प्ट करने हैं और 10 MCQs के आपके पास चॉइस होगी। और इसके अलावा जो आपका पेपर ड्यूरेशन है, आपका जो टाइम दिया जाएगा पेपर सॉल्व करने के लिए, वो है 60 मिनट्स। यहाँ से आपने हर पेपर का जो पैटर्न है ना वो चेक करना है। उसके बाद आपने अपने पेपर की तैयारी करनी है। अब यहाँ पे अब आपका पेपर स्टार्ट हो गया है। आपने ये MCQ सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ा, इसका आंसर अगर थर्ड वाला है ना, आपने C के ऊपर इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपने सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपने जो MCQs आप सॉल्व करते जाएंगे उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक लाजमी करना है ताकि आपका जो आंसर है वो सेव होता जाए, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपने नेक्स्ट MCQs के ऊपर जाना है तो यहाँ से भी आप नेक्स्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। और इसके अलावा यहाँ पे देखें, यहाँ पे नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट MCQs आ जाएगा। अगर आप बैक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको बैक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फर्स्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप फर्स्ट MCQs पे चले जाएंगे और इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप बिल्कुल एंड पे लास्ट वाले क्वेश्चन पे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए मैं क्लिक करती हूँ तो बिल्कुल हम लास्ट वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हम बिल्कुल फर्स्ट पे चले जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, अभी जैसे मैंने अभी यहाँ पे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी मुझे डाउट हो रहा है कि ये वाला इसका C वाला ऑप्शन नहीं था, इसका यहाँ पे B वाला ऑप्शन था, तो मैं इसका दोबारा से अब मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आप सेव एक दफ़ा गलत आपसे हो जाता है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं तब तक जब तक आपका पेपर है एंड नहीं हो जाता। मैं दोबारा से B वाला ऑप्शन क्लिक करके यहाँ से सेव कर दूंगी। ये आपने याद रखना है कि आपने सेव लाजमी करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमने जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाना है, इसको भी सेव करना है।
हर क्वेश्चन को जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे साथ साथ हमने उसको सेव करता ही जाना है। जैसे देखें आप जो जो क्वेश्चन सेव करते जाएंगे ना वो इस तरह यहाँ पे ग्रीन होते आपको पता चलता जाएगा कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट कर लिए और कौन से आपके रह गए। यहाँ पे आपको आपका क्वेश्चन शो होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको समरी शो होती रहेगी, ठीक है, कि आपने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और कौन से आपके भी रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें आपको ये फ्लैग का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ से अगर आप इसको फ्लैग कर देंगे ना तो जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे ना तो ये देखिए यहाँ से पर्पल हो गया, ठीक है। आपके माइंड में रहेगा कि मैंने उस क्वेश्चन में जो है वो कुछ मिसिंग है, मैंने उसको कुछ करेक्ट करना है वहाँ पे जाके। तो बाकी जब आप सारे MCQ सॉल्व कर लेंगे, सारे आप जो आपके क्वेश्चन हैं आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे, से आपको रिमाइंडर रहेगा कि अभी जो मेरा थर्ड वाला क्वेश्चन है उसको मैंने कुछ करेक्ट करना था, कुछ उसमें मिसिंग था, कुछ इनकम्प्लीट था। तो आप दोबारा से यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके उसके ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये टाइमर चल रहा है आपका। ये टाइमर आपका तब स्टार्ट होगा जब आपका पेपर का टाइम स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना पेपर 9 बजे, आपका पेपर 9 बजे है ना, तो ये आपका पेपर, तो ये टाइमर आपका 9 बजे स्टार्ट होगा। ये आपने याद रखना है, ये पेपर टाइमर तब नहीं स्टार्ट होता जब आप अपना पेपर लॉग इन करते हो, ठीक है। ये टाइमिंग जो है ये तब से स्टार्ट हो जाएगी जब से आपका पेपर स्टार्ट होना है। तो इसीलिए आपने जब भी आपका एग्जाम हो आपने 15 मिनट्स पहले कैंपस पहुंचना है ताकि आप इजीली अपना पेपर जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग अपना पेपर इजीली अटेम्प्ट कर सको। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे हमारा टाइमर जो है वो साथ साथ चल रहा है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है जो MCQs हैं आपने उन्हें जल्दी से सॉल्व कर लेना है ताकि जो सब्जेक्टिव पार्ट है ना उसके लिए आपके पास टाइम रह जाए। अब ये देखें ये है आपका सब्जेक्टिव पार्ट, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया। अब यहाँ पे ये जो आपको इंटरफेस शो हो रहा है ना, ये जो है बिल्कुल ये जो आपका एग्जाम सॉफ्टवेयर है ना ये बिल्कुल MS वर्ड की तरह है। जिस तरह MS वर्ड में हम लोग कुछ भी जो है वो जिस तरह हम कुछ भी टाइप करते हैं ना, ठीक है, इसका सारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल उसी तरह का है। तो यहाँ पे अब आपने कुछ भी टाइप किया ना, यहाँ से देखिए यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से इटैलिक हो जाएगा ये, यहाँ से इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप नंबरिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, यहाँ से आप इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से डॉट्स भी कर सकते हैं, डॉट्स लगा सकते हैं, बुलेट लिस्ट यहाँ पे आपको दी गई है, ठीक है। इस तरह से सारी चीज़ें जो हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सेम जो है बिल्कुल MS वर्ड की तरह है। तो जो स्टूडेंट जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है, जो अच्छा टाइप नहीं कर सकते, जिनकी टाइपिंग अच्छी नहीं है, तो उन्होंने अभी से अपनी जो असाइनमेंट्स हैं, जो GDVs आपकी आ रही होती हैं वो आपने खुद से अटेम्प्ट करनी है, उन्हें खुद से सॉल्व करना है। तो इस तरह आपकी जो है वो टाइपिंग स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और MS वर्ड की होगी वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी ताकि आप इजीली अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकें। अच्छा, जो हमारा अब फ़ॉन्ट कलर और फ़ॉन्ट स्टाइल होता है ना वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ होता है। तो हमने इसको क्या करना है, हम इसको यहाँ से टाइम न्यू रोमन कर देंगे ताकि थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। वो आपकी अपनी मर्जी है, आप अगर यहाँ से चेंज करना चाहें। और यहाँ से जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा ना उसको आपने 12 पे कर देना है और जो हेडिंग्स होंगी उन्हें आपने 14 पे कर देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अपने पेपर में आपने टेबल बनाने हैं तो यहाँ से आप टेबल भी बना सकते हैं, कॉलम्स बना सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपका आंसर है ना वो आपने यहाँ पे सारा टाइप कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ से हम डायरेक्टली नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ से आपने सेव कर देना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपका लॉगिन टाइम शो हो रहा होगा, आपने उसी जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपने अपना पेपर सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको अपनी जो प्रोफाइल होगी आपकी वो शो हो रही होगी। उसके बाद यहाँ पे आपने जितनी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं वो शो हो रहे होंगे, जो फ्लैग्ड हैं क्वेश्चन वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे, जो टोटल क्वेश्चन है वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। अब देखेंगे जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए हैं वो इस तरह ग्रीन हो गए हैं, जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं उन्हें आपने जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब आपका पूरा पेपर सॉल्व हो गया, आपने यहाँ से चेक कर लेना है ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपने अटेम्प्ट करने हैं। जब आपका सारा पेपर हो जाए उसके बाद आपने टाइम को साथ साथ मैनेज करके चलना है। जब आपका पूरा पेपर हो जाए उसके बाद आपने पूरे पेपर को अच्छे से रीड आउट करना है, उसमें कोई मिसिंग तो नहीं रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो आपने एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद अब आपको तसल्ली होगी कि आपने सारा पेपर अच्छे से कर लिया, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए,
तो उसके बाद आपने यहाँ पे जो है फिनिश एग्जाम के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखें, प्लीज़ मेक श्योर द फॉलोइंग बिफोर फिनिश द एग्जाम। अच्छा, यहाँ पे अभी बोला है कि आपने जो सारे क्वेश्चंस हैं, अब आपने यहाँ से अब चेक कर लें कि आपने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो उन्हें आपने सॉल्व कर ली है। इसके अलावा जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपने केयरफुली सॉल्व किए हैं, और इसके अलावा जो आपने अटेंडेंस शीट है आपकी, उसके ऊपर आपने इस सिग्नेचर कर दिए हैं या नहीं। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे ना, तो आपको एक अटेंडेंस शीट दी जाएगी, उसके ऊपर आपने साइन लाजमी करके आना है, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। उसके अलावा जब आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, आपको तसल्ली हो गई, आपने एग्ज़ाम शीट के ऊपर सिग्नेचर भी कर दिए, आपने पेपर के ऊपर आयतुल कुर्सी और दम वगैरह पढ़ के फूंक भी दिए, तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, थैंक यू। इसके बाद अब आप अपना पेपर दोबारा से लॉगिन नहीं कर सकते, दोबारा से बैक पे नहीं जा सकते, दोबारा से अब अपने पेपर को ओपन नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपने पूरी तसल्ली करके सारी क्वेश्चंस चेक करके उसके बाद आपने अपना पेपर एंड करना है। आपने अपना जो पेपर है वो जितना टाइम होगा उसी के अकॉर्डिंग आपने अपना पेपर तसल्ली से सॉल्व करना है। आप बाद में एग्जामिनर से ये नहीं कह सकते कि 10 मिनट्स और दे दें प्लीज़, 15 मिनट्स और दे दें, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। जब आपका पेपर, अगर आपका टाइम मुकम्मल हो गया, ठीक है, और आपके अगर पेपर में क्वेश्चंस रहते हैं तो भी आपका पेपर एंड हो जाना है, अगर आपका टाइम एंड हो गया तो, ठीक है। तो इसीलिए आपने टाइम जो है वो मैनेज करके चलना है, क्योंकि जो है वो आपने जल्दी अटैम्प्ट कर लेने हैं, और ताकि जो आपका सब्जेक्टिव है वो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकें। अलावा आपने अपनी टाइपिंग स्पीड का ख्याल रखना है, आपने प्रैक्टिस करनी है। बहुत से न्यू स्टूडेंट होते हैं जो अपनी असाइनमेंट्स वगैरह, GDBs वगैरह खुद नहीं बनवाते, पेड बनवा रहे होते हैं, तो इस तरह आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। आपने एग्जाम से पहले जो है अपने जो सॉफ्टवेयर हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, जो आपको मैथ टाइप, कैलकुलेटर, जो चीज़ें हैं वो सारी आपने साथ से पहले वो आपको पहले यूज़ करनी आनी चाहिए, आपने उनकी प्रैक्टिस करके जानी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बेसिकली इस प्लेटफॉर्म पे आके मेरा वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूं, क्योंकि मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी लड़कियां देखी हैं जो दही इलाकों से हैं। वो मुश्किल से अपने पेरेंट्स को मना के एडमिशन तो ले लेती हैं, लेकिन आगे आके उन्हें डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत आसान तरीके से वीडियोस बनाऊं, और जो चीज़ें इंग्लिश में हैं उन्हें प्रॉपर उर्दू में ट्रांसलेट करके बताऊं, ताकि उन सब के लिए भी आसानी हो। तो अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई न्यू स्टूडेंट्स हैं तो उनका ख्याल रखिएगा और उनकी हेल्प कीजिएगा, क्योंकि चाहे इल्म हो या कोई और चीज़, बांटने से हमेशा बढ़ती है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।